हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। आप सबने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया का जीडीपी 60% बढ़ गया, इतना बढ़ गया या इतना घट गया। तो आज हम देखने वाले हैं कि जीडीपी होता क्या है। इस वीडियो के एंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा जीडीपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक गांव है, इसमें 3 लोग रहते हैं, ए, बी और सी। ए जो है वो फार्मर है, बी है वो कारपेंटर है और सी है वो टेलर है। अब मान लो एक साल में फार्मर ने 50,000 रुपये का माल बनाया, कारपेंटर ने 30,000 रुपये का माल बनाया और टेलर है उसने 20,000 रुपये का माल बनाया। तो ये गांव का टोटल वैल्यू हो गया 1,00,000 रुपये। वो हो गया उसका जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या हो? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within certain area in a year। तो इस केस में हमारा एरिया क्या था? गांव। अब गांव ने क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया? कितना किया? टोटल 1,00,000 रुपये का। तो गांव का जीडीपी कितना हो गया? 1,00,000 रुपये। अब जीडीपी इसका मतलब जी स्टैंड्स फॉर ग्रोस, डी डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, ग्रोस का मतलब हुआ टोटल वैल्यू, डोमेस्टिक मतलब एक कोई कंट्री की बॉर्डर, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन। इसको साथ में अगर बोलोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन a year within countries border। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। अब सोचो
इंडिया है, इंडिया। इसमें कार भी मैन्युफैक्चर होती है, मोबाइल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, होटल्स है, फूड होता है, मूवीज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इन सब ने मिलके जो एक साल में प्रोडक्शन किया होगा वो हो जाएगा इंडिया का जीडीपी वैल्यू। अब इसमें बहुत सारे बिजनेस आते हैं, मतलब समझो कि मिलियन बिलियंस में बिजनेस होंगे, सब इसको गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। अब सपोज लास्ट ईयर इंडिया का जीडीपी था 100 लाख रुपए, और इस साल हो गया 107 लाख। तो मतलब क्या हुआ, 60% का बढ़ावा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में मोर बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब इंडिया जो है बिजनेस फ्रेंडली हो गया, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जॉब मिलने लगी, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रो करने लगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है जीडीपी के पीछे पड़ी रहती है हमेशा। अब इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिया का जीडीपी जैसे बढ़ रहा है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब निकाल लेते हैं कि सारे लोगों की इंडिविजुअल इनकम बढ़ने लगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो है वो झूठ है। इसको एक एग्जांपल के समझते हैं। मान लो कि एक टाउन है, इसमें 10 पीपल रहते हैं, और एक 10 में से एक जो है वो बिलियनियर है। उसने इस साल 100 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के 9 लोग हैं वो लोग भी अमीर हो गए। इसका मतलब है कि ये एक अमीर हो गया, लेकिन अगर ओवरऑल निकालोगे तो टाउन का तो जीडीपी इंक्रीज ही हो गया, लेकिन इन सबको कुछ फायदा नहीं हुआ इससे। इसका मतलब है, इसीलिए जो अपनी गवर्नमेंट है वो खाली जीडीपी पे निर्भर नहीं रहती, साथ साथ में वो क्या देखती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर देखती है पॉवर्टी लेवल, एम्प्लॉयमेंट कितना आया, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड कितना हाई हो गया। इसका मतलब ये जो जीडीपी है वो सब कुछ नहीं है, लेकिन जीडीपी बहुत कुछ है।
इसका मतलब कभी भी आप न्यूज़ चैनल में देखें कि इंडिया का जीडीपी ग्रो हो गया या इंडिया है वो फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री आई, ज़्यादा सर्विसेज आई, ज़्यादा बिजनेस आए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई। अब इसमें से हम कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि जीडीपी इम्पोर्टेंट है, जीडीपी हमेशा ग्रोइंग में होना चाहिए, लेकिन खाली जीडीपी से ये नहीं हो सकता कि इंडिया का एवरी पर्सन जो है वो अमीर हो जाए। इसके लिए सब फैक्टर मिला के जीडीपी देखना पड़ता है। जीडीपी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो फॉरवर्ड में मूव कर रही है या बैकवर्ड में मूव कर रही है, मतलब वो ग्रोइंग इकोनॉमी है या ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।